बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और आपने भी इस बात से इत्तेफाकी जताई, ये बात माना है कि भारत को अपने रक्षा बजट को और बड़ा करना होगा और ये मौजूदा वक्त की जरूरत है। सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जीडी बख्शी साहब, एक और सवाल अभी तो, लेकिन बार बार पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाएगा कि वो तो बंटने के कगार पर है, वो तो खुद ही टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। बलूचिस्तान हो गया, कल सिंध में हमने देखा कैसे गृह मंत्री का घर तक फूंक दिया गया। वहां पर जो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे और हंगामा कर रहे थे, जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए थे, तो पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह युद्ध की स्थिति है। क्या ऐसे में अभी वो हिमाकत करने की स्थिति में है कि वो भारत के खिलाफ फिर आएगा और फिर हमला करेगा, या उससे ध्यान भटकाने के लिए जनरल मुनीर की ओर से ऐसे काम किए जा सकते हैं? ये सवाल मेरे को है? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, अच्छा, नहीं, बहुत बेहतर। देखिए, ऐसा है कि आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं, खासकर उनकी सेना में। उनकी सेना के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो नेक्स्ट फॉर हैं इन लाइन फॉर प्रमोशन, अगर बशर्ते कि ये रिटायर होते टाइम के अंदर, अक्टूबर नवंबर इस साल, ठीक है जी। वो बहुत वैमनस्य है, काफ़ी वैर है। 3-4 कोर कमांडर, खासकर लाहौर के, मुल्तान के, रावलपिंडी के, वो इनके बहुत बरखिलाफ हैं। जो मिडिल लेवल रैंक्स हैं, कर्नल मेजर तक, वहाँ भी बड़ी इनके खिलाफ जो है वैमनस्य की बात है। टेम्पररीली तो सब रैली कर गए हैं अराउंड द फ्लैग, जैसा हर युद्ध में होता है। लेकिन एज टाइम गोज ऑन, ठीक है, ये जो प्रेशर्स हैं ये फिर और उभर कर आएंगे। बलूचिस्तान का मामला, सिंध का मामला, पश्तूनों का मामला, वहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं का मामला, ये सब फिर उभर कर आएगा। अभी 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे ये जो टेम्परेरी यूनिटी सी जो आ गई है रैलिंग अराउंड द फ्लैग, जब वो क्रैक होनी शुरू होती है, और जब वो क्रैक होनी शुरू होती है तब आसिम मुनीर को मुझे तो लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी कि साहब मैं फिर ध्यान बटाऊं, मैं फिर भारत आया, भेड़िया आया या करके मैं छेड़ूं, ठीक है। और वो फितरत है उनकी आईएसआई और उनके जो टेररिस्ट गुर्गे हैं, अच्छी मार लगी है। जो मसूद के जो रिश्तेदार बड़े क्लोज टेररिस्ट जो थे वो खलास हो गए, ठीक है। तो वो तो तिल मिलाए बैठे हैं, और ऐसा तिल मिलाया हुआ जो है देश, ऐसा वॉलेटाइल देश, वो छेड़खानी से बाज नहीं आएगा। वो फिर आपको मौका देगा। अपने लोगों को तो उसने ये चूरमा पिला दिया है कि साहब चूरन कि साहब हम तो जीत गए, हमारी फतेह हो गई, ठीक है। जबकि धीरे धीरे रियलिटी सिंक इन होगी। सब लोग पाकिस्तान में मरकज़ सुभान अल्लाह का टूटी हुई बिल्डिंग इमारत छेद हो गए हैं, जिसमें बड़े बड़े छत में और खंडर हो गई है। और इसी तरह मरकज़ तैयबा जो मुरीद के में है, जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर, लश्कर का हेडक्वार्टर, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर, सब जमीन दोज हो गए हैं। वो सारी दुनिया देख सकती है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान ने जो $2 बिलियन मिले हैं IMF से, पहला जो 14 करोड़ हैं वो दिए हैं ये मरकज़ सुभान अल्लाह की रिपेयर के लिए, जिसके लिए ओसामा बिन लादेन ने $10 बिलियन दिए थे बनाने के लिए, जिसको ओसामा बिन लादेन, उसको ये IMF के पैसे से ये रिक्रिएट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है और जो टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिंक तो सिम्बियोटिक है। अरे इनका DG ISPR वो एक टेररिस्ट का बेटा है, जो कि ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने के लिए अरेस्ट हुआ था। मुल्ला तमीर नाव बनाया था जिसने एक NGO, और न्यूक्लियर बॉम्ब बना के देना चाहता था ओसामा बिन लादेन को। ऐसे लोग तो इनकी आर्मी में जनरल्स हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। और अब हमको ये जो फिक्शन है कि टेररिस्ट को ही हमने मारा है, तुमको नहीं छुआ, तुम तो गंगा जल से धुले हुए तुलसी के पत्ते हो, जी नहीं। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज
पूर्ण रूप से लिप्त है इस मामले में, ठीक है। और जब तक आप उनको आड़े हाथ नहीं लोगे, अच्छी खासी चोट नहीं पहुंचाओगे, तब तक वो बाज नहीं आएंगे। इस बारी चोट पहुंची है ज्यादातर एयरफोर्स को, इस बारी चोट पहुंची है ज्यादातर एयरफोर्स को। आर्मी तकरीबन बच गई है, बिल्कुल ठीक है, तभी वो उछक रहे हैं। आर्मी को भी जब तक आप अच्छी गहरी चोटें नहीं पहुंचाओगे, एंड टू हेल विद द न्यूक्लियर एस्केलेशन की धमकी, बहुत तमाशा हो गया। इनके तो हमने न्यूक्लियर आर्सेनल के वॉरहेड ही ये अब नहीं इस्तेमाल कर सकते, ऐसी चोट पहुंची है। बिल्कुल। इनके जो भी मिसाइल फायर करेंगे हमारे S-400 इंटरसेप्ट कर लेंगे। इसलिए लाजमी है कि हमने 3 स्क्वाड्रन तो ले लिए रूस से, बाकी 2 स्क्वाड्रन जल्द से जल्द आने चाहिए, ठीक है। जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है मिसाइल्स का, मेकअप होना चाहिए, स्टॉक्स बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल, मतलब हमको डिफेंस एक्सपेंडिचर कम से कम 3% पे ले जाना होगा, अगर हम बिल्कुल भी जो है अकलमंदी से काम करें। दिस इज नॉट द टाइम टू पिंच पेनीज। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, तो ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। लेकिन आपका जब पड़ोसी आतंकवाद को लगातार पालने पोसने और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में लगा रहेगा, तो आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसके हमले के पहले ही उसको पूरी तरह से तबाह कैसे कर दिया जाए, इस रूप में अब हिंदुस्तान को आगे बढ़कर काम करना होगा।